हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 में जितने भी 1 से लेकर 5 सवाल दिए गए हैं, इन सभी 5 सवालों का काफ़ी ही बेहतर तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 में जो पहला सवाल दिया गया था कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके लिए जो पहला सवाल दिया गया था वो था 135 और 225। तो इसका जो हमें मौसा ज्ञात करना है अर्थात एचसीएफ ज्ञात करना है ना, वो कौन विधि से ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मौसा ज्ञात करना है। तो इसका मौसा ज्ञात करने के लिए आसान सा तरीका हम लोग अपनाएंगे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है भाज बराबर भाजक गुने होता है भागफल, ठीक है। और प्लस में दोस्तों होता है वह होता है शेषफल, जिसे हम लोग शेष भी लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है कि a बराबर b क्यू प्लस r होता है, ठीक है। जहाँ a भाज होते हैं, b भाजक होते हैं, q होते हैं भागफल और r होते हैं शेषफल। तो आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ पे लिखा गया होता है भाज ना, तो भाज की जगह पे इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 225 है, तो हम लोग यहाँ पे 225 को आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में भाजक हम लोग रखने वाले हैं 135 को, तो आसानी तरीके से हम लोग यहाँ पे 135 लिख देते हैं। उसके बाद में हमको क्या करना होगा कि 225 में 135 से भाग लगाना होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 225 भागा 135। ऐसा करते हैं, एक मरतबे लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि 5 भी ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिए 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो 12 में से 3 जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो इसे हमें ये पता चल रहा है कि भागफल जो आया है ना वो 1 आया है, तो हम लोग भागफल के जगह पे 1 लिखने वाले हैं। और प्लस में शेषफल जो आया है ना वो 90 आया है, 90 आया है, तो हम लोग यहाँ पे 90 को लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि ये जो 135 है इसे यहाँ पे आकर लिख देंगे 135, और अब हमें भाग लगाना होगा 90 से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 90। तो 90 से जा रहे हैं भाग लगाने 135 में, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 180 हो जाएगा, जिसके कारण इसमें भी हमें एक मरतबे भाग लगा देना होगा। तो इससे क्या होगा कि 5 ये देख लीजिए 5 का ये 5 हो जाएगा और 13 में से 9 घटा लीजिएगा ना, तो कितना आएगा? तो ये दोस्तों ये 45 जाएगा, तो आप यहाँ पे 45 लिख सकते हैं। यानी हम एक मरतबे इसमें लगाए हैं तो शेषफल हमारा 45 आ गया है। उसके बाद में फिर से पहले जैसा हम लोग 90 को यहाँ पे लाकर लिख सकते हैं। उसके बाद में 45 को यहाँ पे लाकर लिख सकते हैं। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, 45 से भाग लगाएंगे 90 में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 45 दूनी 90 होता है, ये इस प्रकार से काट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाजक का जो भागफल रखे हैं 2, तो शेषफल का जो प्राप्ति हुई है वो 0 अंक प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि ये बराबर के जस्ट बगल में जो संख्या होती है शेषफल आने के बाद वही संख्या एचसीएफ हो जाती है, एचसीएफ यानी मौसा। तो इस प्रश्न में एचसीएफ अर्थात मौसा का जो माना गया है वो 45 आ गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में तो आ ही गया होगा। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 196 और 38,220 का मौसा ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पिछले वाले सवाल के माध्यम से आप सभी को फॉर्मूला मालूम हो गया होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस r होते हैं, जहां भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या को लिख लेंगे, तो ये है 38,220 है। इसमें भाग लगाने वाले हैं 196 से। दोस्तों काफ़ी सिंपल सवाल है, ऐसा करते हैं इसमें 195 मरतबे भाग लगा देंगे, तो ये शेषफल जो हमारा आएगा ना वो 0 आ जाएगा। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यानी एचसीएफ बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 196 हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इसका भी सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख पा रहे हैं। इस सवाल में हमसे पूछा गया है
कि 867 और 255 का मौसा अर्थात एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो पिछले वाले सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि बड़ी वाली संख्या को सबसे पहले लिख लेंगे। तो जैसा कि बड़ी वाली संख्या कितना है, तो 867 है, तो 867 को इस प्रकार से लिख देंगे। छोटी वाली संख्या अर्थात 255 है ना, इसी से इसमें हमें भाग लगा देना होगा। तो ऐसा करते हैं, 867 में अगर हम लोग 255 से भाग लगाते हैं तो कितने मरतबे लगा सकते हैं, तो हम 3 मरतबे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, 3 पचे 15 का 5 1 हो जाएगा, 25 या 75 और 1 76 हो जाएगा। 7 में से 5 जाता है तो 0 हो जाता है, 6 में से 6 घटा लेंगे 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1 होगा। यानी हमें ये पता चला कि ये जो भागफल होगा ये 3 हो जाएगा, तो शेषफल की प्राप्ति होगी 102। तो यहाँ पे गुने हम लोग 3 लिखने वाले हैं, तो शेषफल 102 आ गया है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 255 को यहाँ पे ले आकर लिख सकते हैं 255 और 102 को हम लोग यहाँ पे ले आकर लिख सकते हैं 102। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 102 से भाग देंगे 255 में, यानी 255 में 102 से भाग लगा देना होगा। तो ये हम लोग 2 मरतबे लगाएंगे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 5 में से 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा, 25 में से 20 घटा लेंगे तो 51 बचेगा। यानी जो भागफल जो आया है वो 2 आया है, तो शेषफल की प्राप्ति 51 हुई है। तो हम लोग यहाँ पे गुने 2 लिख सकते हैं और प्लस में लिख सकते हैं 51। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि 102 को यहाँ पे ज्यों का त्यों लिख लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 102 हम लोग लिखने जा रहे हैं। उसके बाद में अब इसमें भाग लगाएंगे 51 से, इस प्रकार से 51 से इसमें भाग लगा देंगे। तो दोस्तों 51 से अगर 102 में भाग लगाइएगा, जाहिर सी बात है 2 मरतबे कट जाएगा 102, तो यानी 2 मरतबे इसमें अगर हम लोग भाग लगा रहे हैं तो शेषफल की जो प्राप्ति हो रही है वो 0 हो रही है। पिछले वाले ही क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट जान चुके होंगे कि बराबर के जस्ट बगल में जो संख्या होगी ना, वही संख्या आपका एचसीएफ कहलाएगी अर्थात मसा कहलाएगी। इसीलिए इस सवाल में क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 51। तो इस प्रकार से दिए गए सवालों का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी को क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला सवाल, जैसा कि आप सेम वाली स्क्रीन में प्रश्न संख्या 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 2 में दिया गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ पे p और q जो है वो पूर्णांक संख्या है। काफ़ी आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे कि माना कि कोई धन पूर्णांक a है या b है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि a बराबर bq+r होता है, जहाँ पे आप a को भाज्य बोल सकते हैं, b यहाँ देखिए a बराबर bq+r, जहाँ पे होता है भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। उसके बाद में आपको लिखना होगा, इसलिए a बराबर 6q या 6q+1 भी लिख सकते हैं, 6q+2 भी लिख सकते हैं, 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6q+1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 2 × 3q+1, इसके मान भी 6q+1 ही हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कि 2k1+1, जहाँ पे k1 जो है वो पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में उसी प्रकार से हम लोग 6q+3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6q+2+1, 2 × 3q+1 या 2k2+1 जो है, इसमें भी k2 जो है वो पूर्णांक संख्या है। उसके बाद में यहाँ पे है 6q+5, जिससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6q+4+1 या 2 × 3q+2+1 भी लिख सकते हैं, जहाँ पे 2k3+1, यहाँ पे k3 जो है वो पूर्णांक संख्या है। तो इसी प्रकार से यह जो स्पष्ट होता है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 को सभी 2k+1 के रूप में हो सकता है, जहाँ पे k एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए 6q+1, 6q+3 या 6q+5 सभी 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से ये सभी विषम धन पूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में नहीं होता है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो सवाल है क्वेश्चन 3 में कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जिसकी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इन दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे सभी मार्च कर सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा कि जो 616 दिया गया है ना, उसका हमको एचसीएफ ज्ञात करना होगा, यानी 616 और 32 का आसानी तरीके से इसका एचसीएफ ज्ञात करके हम लोग इसका आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो एचसीएफ है आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भी निकाल सकते हैं या आप गुणनखंड विधि के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि A बराबर BQ प्लस R वाला जो फॉर्मूला है जिसे हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के नाम से जानते हैं, इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए A का जो मान हो जाएगा ना वो 616 हो जाएगा और यहाँ पे जो B का जो मान होगा दोस्तों वो 32 हो जाएगा। इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि 616 में हमको 32 से भाग लगाना होगा। तो ये 32 से हम लोग जो भाग लगा रहे हैं ना, ये 19 मरतबे लगाएंगे 6 से 16 में भाग, तो शेषफल की जो हमें प्राप्ति हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा यहाँ पे 32 को लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8 को। अब आप सभी को मालूम होगा कि 8 चौका 32 होता है और शेषफल की प्राप्ति 0 होती है। आप सभी को हम बता ही चुके हैं कि जब शेषफल की प्राप्ति 0 हो जाएगी, बराबर के बगल में जो प्राप्त संख्या होगी ना, वही संख्या आपका एचसीएफ कहलाएगा। यानी एचसीएफ का जो मान हो गया है वो 8 हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि 8वें स्तंभ में वो सभी आर्मी की जो टुकड़ी है वो मार्च कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप सभी को बता देते हैं।